देखा अंग अंग सुमनोहर देखा। हे नाथ, आप इस मृग को देखिए कितना सुंदर है। अगर आप इस मृग की छाल को ले आए तो मैं इस कुटिया का श्रृंगार कर लूं। ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुंदर सलोना है। सर से लेकर ये पांव तलक सारा सोना का सोना है। हे नाथ, खा ले लाओ इसकी, तो मैं कुटिया श्रृंगार करूं। ये सोने जैसी मृगशाला तो मैं अद्भुत शोभागार करूं। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, प्रभु धनुष को उठाना। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, प्रभु धनुष को उठाना। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने बनाया इतना सलोना, किसने किसने बनाया इतना सलोना। नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामन सा दामन सा दामन सा चमके दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। ओ दामिन सदन के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। प्रभु धनुष को उठाना, करना न कोई बहाना। प्रभु धनुष को उठाना, करना न कोई बहाना। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, प्रभु धनुष को उठाना। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। तब रघुपति जानत सब कारण, भैया लक्ष्मण,
तुमने सुना सीता की इच्छा है, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, पर तुमने देखा है इस वन में निशाचरों का भ्रमण होता है, इसलिए कैसी भी स्थिति आ जाए सीता ही केरी करे हूँ रखवारी, बल विवेक बुद्धि समय विचारी, समय समय पर बल विद्या और बुद्धि का प्रयोग करना। तब रघुपति जानत सब कारन, उठे सकल सुध काज सवारन, प्रभु विलोक चला मृग भाजी, काहे नाम सरासर साजी। प्रगटन तुरंत करत चल भूरी, यही में प्रभु गए लय दूरी। प्रगटन तुरंत करत चल भूरी, यही में प्रभु गए लय दूरी। तब तक राम कठिन सरवारा, हो लक्ष्मण, हो लक्ष्मण। धरन पर्यो कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। औरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। भैया लक्ष्मण, तुमने सुना कैसी आवाज आई? मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में अवश्य हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कह रही हैं कि श्री राम किसी संकट में हैं? ऐसा असंभव है, यह कार्य असंभव हुआ करते हैं। क्या मेरे बड़े भैया श्री राम कभी किसी संकट में आ सकते हैं? नहीं मैया, आप तो उनके प्रभाव को जानती हैं मेरी माँ। किसका साहस ये है माता, जो उन पर दुख पहुंचाएगा। ये सूरज जिस जगह प्रकाशित है, तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के ये दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें, प्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं है माँ। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो। अब तो मैंने ये जान लिया,
मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। धैर्य धारण करें मैया, आप ऐसे वचनों का प्रयोग न करें। मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। आपके लिए आश्रम के चारों ओर मैं यह मर्यादा रूपी रेखा खींचे जा रहा हूँ। आप इस रेखा से बाहर मत आना, आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बन दिस देव सौंप सबका हूँ, चले जहां रावण से सिराहू। और जब मामा मारी मरते वक्त हा लक्ष्मण की आवाज की, तो मां जानकी बड़ी सशंकित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को भी वहां भेजा जहां से आवाज आई थी। इधर जैसे ही रावण ने देखा कि छोटा तपस्वी भी चला गया, तो अब यति के वेश में, साधु के वेश में आता है माता जानकी जी के पास कुटिया में। सून बीच 10 गंधर देखा, आलाख निरंजन आवा निकट जति के देखा। आलाख निरंजन चला गया, छोटा तपस्वी भी चला गया। सारा संसार उसे मायापति भगवान कहता है, किंतु कैसा भगवान जब मेरी माया को नहीं समझ पा रहा। चलो अपने उद्देश्य की पूर्ति करूं। ये जमाना अरे रंगे बदलता है, जमाना रंगे बदलता है, जमाना हालात निरंजन। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जमाना रंगे बदलता है, जमाना जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोजे सुबह से दिन वो गिरता है, सांझ को ढलता है। रोजे सुबह से रोजे सुबह से दिन वो गिरता है, सांझ को ढलता है। बिगड़े करे कोई तो बनता है, बिगड़े करे कोई तो बनता है। जमाना रंगे बदलता है, जमाना रंगे बदलता है, जमाना
पाल भैया कुशवाहा की यूनिक कला वालों की तरफ से ये इसी चीज पर 10 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। आलाखिन निरंजन, हे देवी प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। इस बियाबान जंगल में भिक्षा की आस में इधर उधर भटक रहा था, सामने तेरी कुटिया देखी तो तेरे पास चला आया। हे देवी भिक्षा की आस लगा करके आया हो। हे माता मुझको अरे भिक्षा दो, मरतवा रहे आला तेरा, तुम दूधो नहाओ और पूतो फलो, हो सदा बोले बाला तेरा, दूधो नहाओ। भिक्षा दो बेटी, तू बड़े भागे हो, प्यासे को थोड़ा जल दे दो, प्यासे को थोड़ा जल दे दो, बेटी तू सदा सुहागे हो, प्यासे को थोड़ा जल दे दो, बेटी तू सदा माता, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे साधु महाराज, कल के कुछ फल रखे हैं, सो मैं लेकर के आती हूँ। लाओ लाओ देवी, लाओ। ठहरो। ओह, वो छोटा तपस्वी चला गया, किंतु कुटिया की पूरी पूरी व्यवस्था करके गया है। जानती हो देवी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कभी भी बंधी हुई भिक्षा न लेना, बांधी भीख न ले सयानी। अगर तुझे भिक्षा ही देना है तो इस रेखा के बाहर निकल के आ, तब मैं भिक्षा लूंगा देवी। हे साधु महाराज, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर सौगंध देकर के गए हैं। तुम रेखा के बाहर नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे देवर सौगंध दे के गए हैं, और मैं रेखा के अंदर नहीं आ सकता। चलो ठीक है देवी, तुम अपने देवर की आज्ञा का पालन करो। अरे मुझे तो भिक्षा ही लेना है ना, मैं और किसी द्वार पर जाकर के भिक्षा की याचना कर लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ देवी। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। साधु बाबा आ गया है कैसे मौके पर, स्वामी देवर घर पे नहीं है ऐसे मौके पर, मुझे अब कौन दे सकता, तुम्हें मैं कैसे दूं शिक्षा।
ना दो भिक्षा। अगर तुम ये कह रही हो कि मैं कैसे दूं भिक्षा, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अपने देवर की आज्ञा का पालन कर। मैं जा रहा हूं, तुम अपने देवर की आज्ञा का पालन करो, मैं दूसरे दरवाजे में भिक्षा ले लूंगा। ठीक है ना? यही चाहती हो? ठीक है। ठहरे साधु महाराज, मैं भिक्षा लेकर के आ रही हूँ। लाओ। बड़ी भोली हो, मेरे एक बार के कहने से तुम इस रेखा के बाहर आ गई। देवी, इन तपस्वियों के साथ इस बियाबान जंगल में कहां भ्रमण कर रही हो? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ तुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इन तपस्वियों के साथ बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? अरे दुष्ट, तू कौन है जो दुष्ट वचनों का प्रयोग कर रहा है? दुष्ट वचनों का प्रयोग कर रहा हूं? तुझे देवी कहता हूं तो तू कहती है कि दुष्ट वचनों का प्रयोग करता है। लगता है तुझे दुष्टता का ज्ञान ही नहीं है कि दुष्टता क्या होती है। सुन, मैंने तुझे अभी कोई दुष्टता नहीं दिखाई, और दुष्टता ही देखनी चाहती है तो देख। मुझे सीधा महात्मा न समझना और न सीधा वाला समझना, समझे? ना मैं कोई योगी अति और ना मैं कोई ईश। आंख खोल कर देख ले, ये 20 भुजा 10 शीश। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा। सोना सोना बहुत प्रिय है तुम्हें सोना। सोने के हिरण को देखा तो अपने स्वामी को भेज दिया। चल सुंदरी, तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा, जहां चारों तरफ सोना सोना होगा। सीते हो जा सावधान, और तुम मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूं, तो रावण के कब्जे में है। आओ आओ आओ, चलो मेरे साथ इस रथ में बैठो। स्वामी, मेरी रक्षा करें नाथ, मेरी रक्षा करें। ए दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं, जो शिव धनुष तोड़ कर लाए थे, बस वही मेरे रखवाले हैं। सिया रो रो पति को पुकारे, तुम दौड़ आओ पिया हमारे। मुझे आके तुम, मुझे आके तुम, मुझे आके तुम बचा लो, मुझे आके तुम बुला ले। जीवन साथिया बुलाती है पिया, बुलाती है पिया। हाय स्वामी, सिया रो रो पति को पुकारे, तुम दौड़ जाओ पिया हमारे। सिया रो रो पति को पुकारे, तुम
बंद कर दे रोना गाना। तेरी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये आकाश मार्ग से उड़ता हुआ कौन चला रहा है? कि मैनाक की खटपट होई, मंबल जान सहित पति सोई। क्या मैनाक पर्वत है या पक्षी राज गरुड़? अपने स्वामी सहित वही मेरे बल से परिचित हैं। कौन? ओह, ये तो वृद्ध जटायु है। जाना जरठ जटायु हा, ममकल तीरथ छाने देहा। मेरे तीर धनुपी भुजाओं में अपने प्राणों को क्यों त्यागना चाहता है? हट जा, ने एक ही मुर्गा प्रहार से धराशायी हो जाएगा। सुनत गीध क्रोधा तुरधावा, कह रावण सुन मोर सिखावा। जो चनमार बिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छा देही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काहिस परम कराल कृपाना। काट सुपथ परा खग धरती, सुमिर राम कर अद्भुत कर। सीत ही जान चढ़ाए बहोर। यही विधि सीत सोलह गयबू, बन अशोक महाराखत भयबू। सीता को मैं लंका में ले आया हूं, लेकिन समस्या ये है कि मैं सीता को अपने महलों में नहीं ले जा सकता। श्राप है नलकुबर का। किसी सती नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महलों में नहीं ले जाऊंगा। सीता को कहां रखा जाए? अशोक वन में। आओ देखो सीता, ये अशोक का वृक्ष है, ये पाषाण की शिला है। आज से ही तेरा निवास है। बैठो यहाँ। बन अशोक महराखत भयबू, आज से तेरा यही निवास बनेगा सीता। हाँ, समय समय पर मैं तेरे समीप पुनः आता रहूंगा। और इधर देखें, लंकेश रावण के द्वारा जगत जननी माता जानकी जी का हरण करके अशोक वाटिका में ले गया। इधर जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भी मेरी तरफ आ रहा है, सीता हरण तक की लीला का आप लोगों ने दर्शन किया। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। आज लीला का एंड यहीं किया जाता है। आज दंगल भी है। कट्टा भैया जहाँ कहीं हो अपनी धुमियान लगा दे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, जगत जननी जानकी मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, नगर के सभी देवी देवताओं की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।